This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः आषाढकृष्ण सप्तमी दिनांक 20 जुलै 2022 चरकशारी स्थान अध्याय 1 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांतिः। आदिर्नास्त्यात्मनः क्षेत्र पारम्पर्यम् अनादिकम् अतस्तयोरनादित्वं किं पूर्वम् इति नोच्यते। तो कुक्कुट पहले या अंडा पहले, ये बात चलता रहा है। उसी प्रकार यहाँ भी पूछा गया है कि आत्मा का भी आदि नहीं है, पारंपरिक अनादि कारण पहले क्षेत्र या फिर पहले क्षेत्र में ये बात होती है, दोनों अनादि नहीं चलते हैं। परस्पर संततः अनादित्वेन एव इदं प्रथमम् इति उपदेशं तो इन दोनों में से पूर्व क्या है पर क्या है ये नहीं बता सकते, दोनों अनादि है, इस प्रकार का उनका कहना है। अनादित्वेपि यत् स्वरूपेणैवानादि तयो तन्न उच्छिद्यते यथा आत्मा यत्तु उच्छित्तधर्मकं बुद्ध्यादि तद् उच्छिद्यत एव। संतानस्तु परमार्थतः संतानेभ्यो अतिरिक्तः नास्ति एव। यद् अनादिः स्यात् तेन संतानस्य अनादित्वं भाक्तमेव। किञ्च एवं भूतस्य बुद्ध्यादिसंतानस्य उच्छेदे मोक्षप्रतिपादकः आगमः एव प्रमाणत्वेन ज्ञेयः।
इनमें शाश्वत क्या है नहीं है ये बात अलग है। अनादि है, इसलिए पूर्व क्या है और पश्चात क्या है ये नहीं बता सकते। और क्षेत्र पारंपर्य जो है उसका उच्छेद हो सकता है और फिर मोक्ष हो जाता है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो शाश्वतत्व और अनादित्व ये अलग अलग बातें हुई। आत्मा शाश्वत भी है और अनादि भी है, और क्षेत्र जो है वो अनादि है लेकिन शाश्वत है ऐसी बात नहीं है, तो उसका छेद हो जाता है। न साक्षी इति उच्यते नाज्ञः साक्षी त्वात्मा यतः स्मृतः सर्वे भावा हि सर्वेषां भूतानां आत्मसाक्षिकाः। तो न साक्षी इति उच्यते, जो जानने वाला है वो साक्षी इस प्रकार से कहा जाता है। न अज्ञः साक्षी, अन्य व्यक्ति साक्षी इस प्रकार की नहीं हो सकती। यतः तो आत्मा यतः स्मृतः, और आत्मा साक्षी बताया जाता है। सर्वे भावा हि सर्वेषां भूतानां आत्मसाक्षिकाः, प्राणी मात्रों के सभी भाव ये आत्मसाक्षिक इस प्रकार के हैं। तो यह साक्षी इति उच्यते, जो जानने वाला है वो साक्षी इस प्रकार का कहा जाता है। इसमें एक अजीब उदाहरण एक पंडित के बारे में मिलता है कि वो कश्मीर में गया था और एक धर्मशाला में उतरा था। वहां दो औरतों का बहुत जोरदार जुमला हुआ और दोनों एक दूसरे को कोसती रही वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये बात राजा तक पहुंची और कौन सही है कौन गलत है ये देखने के लिए उन्होंने पूछा कोई साक्षी है क्या वहां। तो ये पंडित वहां पे था। तो उसको लेकर गए चले गए राज दरबार में, और उसके पूछा कि इनमें जो वार्तालाप हुआ वो आप एक बार बताइए। तो उसने कहा कि मैं तो ये उनकी भाषा नहीं जानता हूँ, फिर भी जो वार्तालाप हुआ है वो मैं आपको रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं एक पाठी हूँ। तो जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता दूंगा, फिर आप इसके ऊपर फैसला कीजिए। तो वैसा हुआ। तो फिर राजा ने न्याय किया और फिर इसकी बड़ी प्रशंसा की पंडित की और उसको वहीं पे रख लिया। अपने ही, जो संस्कृत पंडित था एक्चुअली। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि साक्षी जो है वो ज्ञ होना चाहिए, उसको वास्तव में भाषा का ज्ञान नहीं था, लेकिन जो वार्तालाप उसने सुना था उसका ज्ञान तो उसको था इस प्रकार से, और इसलिए उसने वही रिप्रोड्यूस किया। उसी प्रकार से यहाँ आत्मा साक्षी इस प्रकार का है, क्योंकि ये जन्म मरण का चक्र अव्याहत चलता रहता है और वो देखने वाला आत्मा इस प्रकार का है। तो सभी भाव जो है वो प्राणी मात्रों के वो आत्मसाक्षिक इस प्रकार के है। नैक कदाचित् भूतात्मा लक्षणैरुपलभ्यते विशेषोनुपलभ्यस्य तस्य नैकस्य विद्यते संयोगपुरुषश्रेष्ठो विशेषो वेदनाकृतः वेदना यत्र नियता विशेषस्तत्र तत्कृतः। तो स्यात् कथं च विकारस्य इति प्रश्नस्य उत्तरं नैक इत्यादि। अविकारस्य परमात्मनो वेदनाकृतो विशेषो नास्ति एव। नैक कदाचित् भूतात्मा लक्षणैः उपलभ्यते। एक भूतात्मा लक्षण से व्यक्त नहीं होता या प्राप्त नहीं होता। विशेष अनुपलभ्यस्य तस्य नैकस्य विद्यते। तो अनुपलभ्य उस प्रकार के उसका कोई विशेष होता ही नहीं है इस प्रकार से। भूतानाम अधिष्ठाता भूतात्मा यत्र तु वेदनाकृतो विशेषः तत् नाशीरूपः परमात्मा व्यतिरिक्तः एव इति वाक्यार्थः। भूतानाम् अधिष्ठाता आत्मा भूतात्मा, अयं भूतात्मा एको भूतव्यतिरेको न लक्षणैः भूतव्यतिरिक्तो न लक्षणैः प्राणापानादिभिः
उक्त उक्तैः उपलभ्यते। एकः भूतव्यतिरिक्तः न लक्षणे ही प्राणापानादि, जो भूत व्यतिरिक्त इस प्रकार का है वो प्राणापान वगैरह लक्षणों से जो परमात्मा है उसके बारे में जानकारी नहीं होती। कुतः न उपलभ्यते विशेष इत्यादि। एकस्य भूतरहितस्य यदा आत्मनो विशेषो वेदनादिना वेदनादिः नोपलभ्यते एव तेन अनुपलब्धिरेवात्र प्रमाणम् इत्यर्थः। तो अनुपलब्धि उसकी है जो परमात्मा इस प्रकार का है। संयोग पुरुष से इष्टो विशेषो वेदनाकृता, संयोग पुरुष जो है उसके लिए वेदनाकृत विशेष है। वेदाना यत्र नियता नियता विशेषस्तत्र तत्कृतः, जहाँ निश्चित रूप से संवेदन है वहां तत्कृत विशेष इस प्रकार का है। संयोग पुरुषः चतुर्विंशतिः ननु एवमपि चतुर्विंशति अंतर्निविष्टस्य भूतात्मनोऽपि वेदनाकृत विशेषेण भवितव्यम्। यतः समुदायधर्मः समुदायिनाम् एव भवति। यथा माषराशेः गुरुत्वं प्रत्येकं माषाणामेव गौरवेण भवति इति आह वेदना इत्यादि। वेदना सुखदुःखरूपा। यत्र बुद्ध्यादिसमूहे नियता व्यवस्थिता वेदना तत्रैव तत्कृतो दैन्यहर्षादिविशेषोऽपि नियमः नियतः। तत्र एवं बुद्ध्यादिराशौ वर्तते नात्मनि इति भावः। बुद्ध्यादिगतेन गुणत्रय परिणामरूपेण सुखदुःखादिना असुखदुःख एव आत्मा तत्संबंध सुखदुःखादिमान भवति। वास्तव में ऐसा है कि परमात्मा जो है वो विकार रहित इस प्रकार का है। उसी का अंश जो जीवात्मा वो सुख दुःख से संयुक्त है। लेकिन हमें लगता है कि वो इस प्रकार से सुख दुखों से संबद्ध इस प्रकार का है। वास्तव में वो उसके धर्म है नहीं। संयोग पुरुषस्य इष्टो विशेषो वेदना कृतः वेदना यत्र नियता विशेषस्तत्र तत्कृतः। तो उसके बारे में ये संभव हो सकते हैं कि विशेष वेदनाकृत जो है वो विशेष हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में वो भी सही नहीं है, क्योंकि जब मुक्ति हो जाती है और जीवात्मा परमात्मा में लीन इस प्रकार का हो जाता है तो सुख दुख वगैरह कुछ भी इस प्रकार का नहीं होता। लेकिन अगर मानना है तो जीवात्मा के बारे में ये सोचना जरूरी होगा। परमात्मा के बारे में तो कोई वेदनाकृत विशेष इस प्रकार का नहीं है। चिकित्सति भिषक् सर्वास् त्रिकाला वेदना इति यया युक्त्या वदन्ते के युक्तिर् सा युक्तिर् उपधार्यता। भिषक जो है वो सर्वाहा त्रिकाला वेदना चिकित्सति, सभी प्रकार के त्रैकालिक वेदनाओं को भूत भविष्य वर्तमान ठीक करता है। ये जिस युक्ति से कुछ लोग बोलते हैं सा युक्ति उपधार्यता, वो उस युक्ति को समझ लो इस प्रकार से। पुनस्तच्छिरस शूलम ज्वरस्य पुनरागतः पुनस्सकासो बलवांश्चर्दिस्सा पुनरागता। तो फिर से वो शिरशूल हो गया, फिर से ज्वर आ गया, फिर से कास बलवान इस प्रकार का, फिर से छर्दी आ गई। ये भी प्रसिद्ध वचने ही अतीतागमनम मतम। तो इस प्रकार के प्रसिद्ध वचनों से अतीत आगमन जो बीत चुका था वो फिर से आ गया। वेदना हित से ज्ञान पण मन मुळेच होते ना, ये तो सही है।
ज्ञान होता है मन के, लेकिन ज्ञान आत्मा को होता है इस प्रकार से। और फिर दुख की भावना होती है कि अगर पीड़ा वेदना इस प्रकार की हो रही है तो दुख की भावना होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि आत्मा दुखी है, आत्मा सुखी है इस प्रकार से। वास्तव में ऐसी कुछ स्थिति नहीं है, आत्मा तो निर्विकार ऐसा ही है। लेकिन जीवात्मा में हमें इस प्रकार की अनुभूति होती है, और जीवात्मा का जब लय परमात्मा में हो जाता है तो ये अनुभूति भी चली जाती है, इस प्रकार का रहेगा। सर ज्ञाता बुद्धि आहे ना, बुद्धि अलग है। ज्ञाता जो है वो जानने वाला है, तो उसको होने वाली बुद्धि है, वो बुद्धि नहीं है। जब ये परमात्मा में लीन हो जाता है तो ज्ञाता नहीं है, ज्ञान ये कुछ भी नहीं रहता, वो खुद परमात्मा स्वरूप बन जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अब जीवात्मा के बारे में सोचते हैं तो वो ज्ञाता है, और जिस वस्तु का उसको ज्ञान हो जाता है वो बुद्धि है। वो जो ज्ञान होगा वो बुद्धि है, और वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इस प्रकार की भोक्ता मन। ये बताते तो है कि भोक्ता आत्मा ही है सभी सुख दुखों का, इस प्रकार का। मन फिर भी अचेतन है। और मन भोगता नहीं है, आत्मा ही भोगता है। लेकिन अंततः ये होता है कि आत्मा भुगत रहा है ऐसा हमें लगता है। वास्तव में आत्मा भी भोगता नहीं है। लेकिन फिलहाल की कंडीशंस में हमें लगता है कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, इस प्रकार से। तो ये आत्मा के भोग है ऐसा हमें लगता है, वो भी परमार्थ दशा में सही नहीं है इस प्रकार के। कालश्चायम अतीतानाम अर्तीनाम पुनरागतः। तो जो अतीत इस प्रकार की पीड़ाएं थी वो फिर से इस काल में वापस आ गई। समर्थ कालम उद्देश्य भेषजम यत परिच्यते। तो उस अर्तिकाल को उद्देश्य करके जो भेषज दिया जाता है, अतीतानाम प्रशमनम वेदनानाम तदुच्यते। ये अतीत वेदना का प्रशमन बताया जाता है। तो जब रोग फिर से उभर आता है, वही रोग फिर से उभर आता है। यहाँ ज्वर कास वगैरह के उदाहरण दिए हैं, लेकिन कैंसर हृदरोग इन सभी में ये कॉमन है। और कैंसर बार बार आता रहता है। तो जब हमें लगता है कि ये चला गया, वो वास्तव में चला गया नहीं है। अव्यक्त भाव में वहां पे रहा है, और फिर कुछ दिनों के बाद, बरसों के बाद फिर से व्यक्त हो जाता है। तो हम कहते हैं फिर से वापस इस प्रकार का आ गया। तो ये अतीत रोगों की चिकित्सा फिर वहां पे करनी है, जो गया ही नहीं वो उसकी चिकित्सा करनी है, ताकि अभी के जो सिम्टम्स है उसमें राहत इस प्रकार की मिलेगी। आपस्ता पुनरागु मायाभिशस्सं पुराहतम् यथा प्रकृति प्रक्रियते सेतु प्रतिकर्म तथा श्रेय। ये पानी जो है फिर से आ गया। याभिशस्यम पुराहतम, जिसने पूरे शस्य का, पूरे धान का सत्यानाश कर दिया पीछे, पहले इस प्रकार से। यथा प्रक्रियते सेतु प्रतिकर्म तथा श्रेय। जिस प्रकार से सेतु का निर्माण किया जाता है, उस प्रकार से प्रतिकर्म का आश्रय हम करेंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पुराने जमाने में भी बाढ़ आती रहती थी, और फिर उससे बुरा धान नष्ट हो जाता था। अभी जैसे अतिवृष्टि विदर्भ मराठवाड़ा में खास करके हो रही है,
और सभी खेतों में पानी भर गया है, तो ये सभी खेती नष्ट होने की संभावना इस प्रकार की है। उस इसलिए इसको प्रतिबंध करने के लिए बांध लगाना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो मेरे मन में बार बार ये आशंका उठती है कि आपत्ति व्यवस्थापन, या आपत्ति आने के बाद बात करनी है, या आपत्ति आने से पूर्व आपत्ति न हो इसके लिए करनी है। वास्तव में ऐसा है कि हर बरस बाढ़ आती है और फिर काफी नुकसान हो जाता है, और फिर ये मदद पहुंचाना वगैरह वगैरह इस प्रकार से करते हैं, या किसानों को कुछ पैकेज दे देना वगैरह इस प्रकार से करते हैं, लेकिन ये सही तरीका है ही नहीं। अगर हमें पता है कि इस प्रकार की बाढ़ आती है, यहाँ पे आती है और अचानक आती है और एकदम परिस्थिति बेकाबू हो जाती है, तो हमें पहले से ही उसके बारे में सोचना है कि इसके बारे में क्या उपाय योजना करे इस प्रकार से। तो जहां पानी बढ़ता जाता है, हमारे यहाँ काफी धरण बंधाए बंधे गए हैं, लेकिन जब बारिश बहुत होती है तो पानी छोड़ना पड़ता है। और पानी छोड़ते हैं तो जो गांव बिल्कुल नदी के नजदीक है वहां पानी भर जाता है, शहर भी जो बिल्कुल नदी के नजदीक है वहां पानी भर जाता है, इस प्रकार से बाढ़ आ जाती है। तो उस पानी को, जो बढ़ा हुआ पानी है, उसके लिए आउटलेट्स कुछ बीच बीच में होने चाहिए। एक चीज ऐसी हो सकती है कि नदी को ज्यादा गहरा बनाया दिया जाए, उसका, और नीचे चले जाए। अभी जब तक जहां तक है उससे और नीचे 10 फीट 15 फीट इस प्रकार से जाए, तो ज्यादा पानी उसमें समा जाएगा, ये एक बात। और फिर कुछ नहर बने बीच बीच में, दोनों साइड में, कि जो 5 फीट 10 फीट की नीचे इस प्रकार से होंगे, और उसमें बीच में प्रतिबंध किया जाए। अंडरग्राउंड डैम्स इस प्रकार के करने हैं। वो मिट्टी के बनाने हैं या फिर सीमेंट कंक्रीट के बनाने हैं, ये एक अलग बात इस प्रकार की होगी, लेकिन बड़े डैम्स तो होने ही नहीं है। गुजराती में कहावत है कि पानी पहले पल आद बढ़ाई जोइए। जोइए फिर भी मुझे अर्थ नहीं समझा। तो इसमें क्या होगा कि अगर जमीन के नीचे डैम्स है, हाँ, तो पानी जहां रुकेगा वहां वो जमीन में परकोलेट होता जाएगा। और जो भी कुआएं है या फिर कूपनलिकाएं है, उसमें पानी की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वहां पानी की पातली जो है, स्तर जो है वो ऊंचा हो जाएगा और आसानी से पानी मिलेगा। तो जब इस प्रकार की बाढ़ आती है तो आउटलेट्स इस प्रकार के दोनों तरीके से हो सकते हैं। जहां जहां पानी संचित होने का खतरा है, पानी बहुत ज्यादा बढ़ने का खतरा है, वहां वहां 10 15 फीट 20 फीट इस प्रकार के चौड़े, और नीचे 10 15 फीट इस प्रकार के नहरें अगर बनती रहती है जहां से पानी परकोलेट हो जाए, तो जैसे ही बाढ़ आएगी पानी वहां पे चला जाएगा और पूरे जमीन में फैल जाएगा। वहां बारिश होती है तो पानी की संपृक्तता हो जाएगी, पानी जो है उसका स्तर बढ़ जाएगा इस प्रकार से, और फिर ये कूप या कूपनलिका वगैरह वगैरह यहाँ पे पानी की बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात होती है कि जहाँ पे डैम है उसके पीछे अगर पानी का संचय ज्यादा होने लगता है तो बैक वाटर प्रेशर बढ़ता जाता है, और फिर जो उसके पूर्व की नदी है उसमें भी पानी
इस प्रकार का बढ़ जाएगा, वो भी इसी प्रकार से ओवरफ्लो हो जाएगा, उसमें भी बाढ़ आ जाएगी। जैसे आलमट्टी धरण के बारे में बताते हैं, पानी आने से पहले उसको रोकना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो आपत्ति व्यवस्थापन वर्षा ऋतु पूर्ण होने के तुरंत बाद शुरू होना चाहिए। अगले मई महीने तक उसको पूरा कर लेना चाहिए, ताकि अगले बरस में बाढ़ इस प्रकार से नहीं आए। एक नदी जोड़ प्रकल्प के बारे में बात की जाती है, उसके बारे में दो अपोजिट बोलने वाले लोग हैं। इसमें पॉलिटिकल इश्यू है या सही शास्त्रीय आधार पे लोग कह रहे हैं, या अलग बात है। अगर बीजेपी कुछ कर रहा है तो कांग्रेस उसको कोसेगी, कांग्रेस कुछ कर रहा है तो बीजेपी उसको कोसेगी, ये पॉलिटिकल विरोध है। लेकिन उसके आगे जाकर वास्तव में जो देश के हित में हो, इस प्रकार का कुछ अगर कर पाएंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। चाहे उसके लिए टनल्स बने और इस टनल्स के जरिए एक डैम से दूसरे डैम में पानी आ जाए, इस प्रकार से। लोनावाड़ा में वलवन डैम करके है, टाटा का बना हुआ, और वहां से खोपोली तक पानी जाता है और उस पे जल विद्युत निर्माण होता है। उसके पीछे एक विल्सन डैम्स करके है, और वहां से टनल लगा दिया है टाटा ने विल्सन वलवन डैम में आने के लिए। तो वहां पानी अगर बढ़ता है तो वहां से पानी सीधा वलवन डैम में आ जाता है। तो ये उदाहरण सामने है कि इस प्रकार से पानी को कहाँ पे रोकना है, कैसे रोकना है, और डैम के आगे या डैम के पीछे कहीं भी इस प्रकार का पानी बढ़ रहा है। जो पिछले 2 बरस में सांगली कोल्हापुर में जो हुआ, या आलमट्टी डैम का पानी, वहां वो छोड़ नहीं रहे थे क्योंकि उनको आशंका थी कि कर्नाटक में बाढ़ आ जाएगी। तो इसमें किसी देश के बारे में सोचना नहीं है, एक सेंट्रल पावर होनी चाहिए कि जो सभी तरीके से विचार करके उसमें समाधान लाने की कोशिश करेंगे। इसमें ये बात चल रही थी कि उसकी ऊंची बढ़ाना, इस प्रकार से। फिर उसमें काफी लड़ाई, कानूनी लड़ाई होती रही इस प्रकार से। लेकिन मानवता की दृष्टि से देखकर इस समस्या का हल होना चाहिए। कर्नाटक के फायदे में है, महाराष्ट्र के फायदे में है, ये बात अलग रहेगी इस प्रकार से। किसी भी तरीके से जीवित हानि, वित्त हानि नहीं होनी है, यही हमारा मकसद होना चाहिए। चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, या उत्तर प्रदेश हो, या और कुछ हो, इस प्रकार से। लेकिन मालूम नहीं, इस प्रकार का कुछ हो नहीं रहा। हर बरस हम इस प्रकार की वार्ताएं सुनते हैं, और नुकसान होता ही रहता है, कई जाने चली जाती है। किसानों का काफी नुकसान होता रहता है, और वो कैसे फिर से उभरेंगे, ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। तो ये अलग बात होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा नियोजन जो है वो प्रिवेंटिव ज्यादा होना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर बाढ़ आती है या दूसरी कोई आपत्ति आ जाती है, तो आपत्ति व्यवस्थापन को उसमें काम करना ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन आपत्ति नहीं आए इसलिए भी उसको काम करना है, और ये बड़ी अजीब स्थिति है कि किसी को भी देश के लिए क्या करना है, किसी को भी सभी सृष्टि के लिए क्या करना है, इसके बारे में कोई सोच इस प्रकार की नहीं है। हम हर बरस इस प्रकार की वार्ताएं सुनते हैं, देखते हैं, और ठीक है, मुझ पर तो कुछ बीती नहीं है, ऐसा करके छोड़ देते हैं। तो ये सरासर गलत इस प्रकार का है। इतनी देतीस का मला बदाम जर्दाळू काय आहे? हम्म? इकडं इकडं झालं सगळं। पूर्वरूप विकाराणां दृष्ट्वा प्रादुर्भविष्यताम्
या क्रिया क्रियते साच वेदना महंती अनागता। पूर्व रूप को देख के भविष्यताम विकाराणाम कि जो आगे उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के विकार है, उसके लिए जो क्रिया की जाती है वो अनागत इस प्रकार के वेदना को दूर करती है। तो हमें रोग उत्पन्न होने से पूर्व जो पूर्व रूप इस प्रकार के कहे गए हैं उसी को ध्यान में लेना है। और अरे ये व्याधि उत्पन्न हो रहा है तो हमें इससे बचना है, इस व्याधि से, और पूर्व रूपावस्था में ही उसकी चिकित्सा करनी है, ये सोचना है। अभी ल्यूकोप्लेकिया की बात है कि तंबाकू खाने वाले या सिगरेट फूंकने वाले के मुंह में एक व्हाइट पैच निर्माण होता है, जहां पे खास के तंबाकू रखते हैं वहां पे। अगर जो भी सभी तंबाकू खाने वाले हैं उनके हम मुख का परीक्षण करेंगे तो आसानी से ये बात देखी जाती है। उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको तंबाकू या स्मोकिंग छोड़ना ही है या आपको ओरल कैंसर डेवलप होने वाला है। बहुत सारे लोग इस अवस्था में मान जाएंगे और तंबाकू छोड़ देंगे तो ओरल कैंसर का सिलसिला काफी हद तक खत्म हो जाएगा। मेरे पास जो भी मरीज आते हैं मैं उनका परीक्षण करता हूँ, जो तंबाकू खाने वाले हैं, चाहे दूसरे किसी रोग के लिए आए हो। तो मैं तुरंत सुझाव देता था कि आपको छोड़ना है और ये गुड़ुची, नींब पत्र, जष्टी, हरिद्रा वगैरह इस प्रकार से कवल करने के लिए कहता हूँ ताकि आगे नहीं बढ़े और दुरुस्त हो जाए। मैंने जब एलोपैथी के लोगों से इसके बारे में बात की तो उनका कहना था कि हाँ ये बहुत बड़ा काम हो सकता है लेकिन इसके लिए ग्रांट नहीं मिलती। तो मैंने कहा क्यों? तो ऐसा है कि ल्यूकोप्लेकिया डेवलप होने के बाद 4-5 बरस भी लग सकते हैं कैंसर होने में, और हमारे कोई भी प्रोजेक्ट 3 बरस से आगे नहीं है। 3 बरस तक ही आपको ग्रांट मिलती है। तो आगे उसके बारे में सोचना ही है। तो ये बड़ा अजीब माहौल है। और अगर ग्रांट नहीं मिल रही तो हमें काम नहीं करना है, ये भी मूर्खता है। हम सभी जनरल प्रैक्टिशनर्स को भी इस प्रकार से जागरूक करेंगे कि जो भी मरीज तुम्हारे पास इस प्रकार का आता है, जो तंबाकू सेवन कर रहा है, बरसों से कर रहा है या सिगरेट फूंक रहा है, उससे कम एक बार मुंह खुलवा के देखो अंदर क्या है। चाहे कोई भी शिकायत हो न हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। और अगर है ल्यूकोप्लेकिया दिख रहा है तो तुम सुझाव दे दो या किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेजो। लेकिन उसमें ऐसा है ना कि जब तक कैंसर व्यक्त नहीं होता तब तक एलोपैथी तो कुछ नहीं करेगी। वो सिर्फ कहेंगे कि हाँ अगर होने की संभावना है अब छोड़ दो तंबाकू, छोड़ा नहीं छोड़ा और बाद में कैंसर हो गया तो फिर ये सर्जरी, केमो, रेडिएशन के बारे में सोचेंगे। तो ये अजीब माहौल है। इस प्रकार के जो मरीज होंगे कि जिनमें आहे सिगरेट पहलना पड़ेगा। तो इस प्रकार के पूर्व रूप जिसको कहेंगे, जैसे पेनलेस हिमैटिरिया, वो अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि जिसमें कुछ भी दर्द नहीं हुआ, कुछ भी जलन नहीं हुई, लेकिन खून निकला यूरिन से। तो कम से कम
सोनोग्राफी तो करनी है कि किडनी, यूरेटर, ब्लॅडर ये तो कम से कम देखना है. तर तंबाखू सेवन लॉकजॉ मध्ये काय करता येईल? अनुस्तंभ की चिकित्सा करनी है. तो इसमें कवल या गंडूश इस प्रकार से स्नेहन, क्षीरधूम ये सब कर सकते हैं. लॉकजॉ जिसमें होता है. अभी मेरे सामने ऐसा आया कि ये लॉकजॉ जो है जैसे वे सबम्यूकोस फाइब्रोसिस ये कॉमन है खास करके रेडिएशन के बाद ओरल कैंसर. और हम गंडूश की बात नहीं करते हैं ज्यादा. तो उसके बारे में थोड़ा, क्योंकि उसमें स्नेह स्नेह गंडूश अगर करेंगे तो थोड़ी संभावना है कि धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आएगा और मुंह खुलने लगेगा. तो स्नेह गंडूश के बारे में यष्टितेल गंडूश या करेंगे तो शायद बात बनेगी. ते प्रचलन में लाना जरूरी है इस प्रकार से. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें हाथों पर हाथ रख के चुप नहीं बैठना है. जो भी उस समय में पॉसिबल हो, जिस किसी भी तरीके से उसमें हम सफलता पाएंगे और रोग को रोक पाएंगे, वो बेहतर इस प्रकार का होगा. और इसलिए उसके बारे में प्रयास करना जरूरी इस प्रकार का है. पारंपर्यानुबंधस्तु दुःखाना विनिवर्तते सुख हेतुपचारेण सुखम चापि प्रवर्तते. ये जो पारंपरिक अनुबंध जो है दुख का, वो निवृत्त हो जाता है. और सुख हेतु उपचारेण सुखम चापि प्रवर्तते. सुख हेतु इस प्रकार के उपचार करने से सुख भी प्रवृत्त हो जाता है. करून जळवा लावल्यानंतर तोंड अधिक उघडायला लागते. ओके. तो ये भी अच्छा है कि जलोकावचरण से अगर मुंह खुलता है तो इसके जरिए अंदर फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, बदबू सांस में आने लगती है. तो मुंह खुला रहेगा तो ये सभी बातें से हम दूर रह सकते हैं. मैंने धूम्रपान के बारे में बताया है, इसमें धूम्रपान करवाया है, विशेषतः त्रिफला गुल का धूम्रपान इस प्रकार से. तो इसमें थोड़ी राहत मिलती है, बदबू कम हो जाती है. लेकिन पूरी तरीके से होने के लिए मुंह खोलना ही आवश्यक है. विषग्न द्रव्यांचा स्नेहगंडूशचा जास्त फायदा होईल असं वाटतं रेडिएशन नंतर. हाँ, वैसे रेडिएशन के बाद के हिसाब से कुमारी अच्छी है, क्योंकि अनेक दग्ध प्रणापहार रसायन है. तो मैंने इसका कुमारी शतधौत घृत बनाया है. कुमारी सिद्ध घृत करके उसका शतधौत बनाना इस प्रकार से. तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ उसका, बाह्य लगाने से, बाहर से लगाने से, अंदर से भी इस प्रकार से. लेकिन फिर भी गंडूश मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा रहेगा. लीच एप्लीकेशन या जलोकावचरण भी एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा. तो अगर कारण वैसे ही चलते रहेंगे तो पारंपरिक अनुबंध दुख का चलता रहेगा. और उसको छोड़कर अगर सुख हेतु का सेवन करेंगे तो सुख का अनुबंध शुरू हो जाएगा इस प्रकार से. न समायान्ति वैषम्यम विषमान विषमा समतान न च हेतु भी सदृशा नित्यम जायन्ते हेतु धातु. देह धातु जो है वो सदैव हेतु से सदृश इस प्रकार के होते हैं, कारणों के अनुरूप होते रहते हैं. समधातुओं का वैषम्य नहीं होगा, विषम धातुओं की समता नहीं होगी अगर हेतु पारंपर्य चालू है. तो समहेतु का सेवन करते रहेंगे तो समधातु जो है वो विषम होने की चांसेस नहीं है.
और धातु वैषम्य है और हम उसको विषम हेतु को टालेंगे और सम हेतु का सेवन करना आरंभ करेंगे तो विषम धातुओं का अनुबंध छूट जाएगा और सातु साम्य प्रस्थापित होगा। युक्तिमेतां पुरस्कृत्य त्रिकालां वेदनां विषक् हन्ति इति उक्तं चिकित्सा तु नैष्ठिक्या विनोदनम्। तर उस युक्ति को ध्यान में रखते हुए उसको पुरस्कृत करते हुए वैद्य जो है त्रिकाल वेदना को नष्ट करता है, इस प्रकार का कहा गया। और नैष्ठिक की चिकित्सा जो है तो उपधा के बिना इस प्रकार की है। तो अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों प्रकार के कालों में होने वाली वेदना, तीनों प्रकार के कालों में होने वाले रोग, इसका प्रतिकार हम कर सकते हैं इस प्रकार से। और बेहतर है कि रोग उत्पन्न होने से पूर्व ही उसको समझ ले और उसको उत्पन्न न होने दे। ये सबसे बेहतर तरीका इस प्रकार का है। जनरली ऐसा होता है कि जब तक डिसीज होता नहीं, रोग उत्पन्न नहीं होता, तब तक लोग मानते नहीं है। वही दिनचर्या वगैरह सब चलती रहती है। खास करके हृदरोग में तो ये काफी देखा जाता है कि काफी भागदौड़ है, काफी मेंटल टेंशन है, लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छी नहीं है, रात में देर देर से सोना, सुबह देर से उठना वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात ही है, जंक फूड फास्ट फूड है। उनको अगर हम बताएंगे कि नहीं नहीं ये गलत है और इसमें हृदरोग हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इससे संभालो और इसमें तुरंत परिवर्तन लाओ। लेकिन उस समय में लोग मानते नहीं है, नहीं नहीं अभी तो कुछ मुझे हो नहीं रहा है, मैं ठीक हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और जब बीमारी आ जाती है तो भी कुछ लोग संवर जाते हैं, कुछ लोग परिवर्तन लाते हैं, सभी भी नहीं लाते। अभी मैकेनिकल है, हृदरोग हो गया, बाईपास सर्जरी करवा दी, एंजियोप्लास्टी करवा दी, फिर से वही दिनचर्या चालू इस प्रकार से। क्योंकि डॉक्टर भी उसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं कि ये तो ठीक है हमने मैकेनिकली प्रॉब्लम फिक्स कर दिया, लेकिन मूल रूप से उसको सुधारने के लिए तुम्हें लाइफस्टाइल चेंज करनी है, ये डॉक्टर भी नहीं बताते। वही सिलसिला चालू रहता है, फिर से हृदरोग उत्पन्न होता है या दूसरे कोई बीमारियां होती है। तो हेतु भी सदृशा नित्यम जायन्ते देहतः देह धातवः, कारण जिस प्रकार के है उसी प्रकार के देह धातु बनेंगे, ये बहुत अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और उनको, उन मुद्दों को भली भांति ध्यान में रखते हुए हमें दक्ष रहना है। अगर कोई रोग निर्माण होने वाला है तो उसको होने ही न दे, ये सबसे बेहतर तरीका है। अगर हो गया है तो नाजित्वा साध्यमामयम, तो उसको जीतने के बगैर दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है। और आगे आने वाला या अतीत फिर से रिपीट दोहरा रहा है, हृदरोग है, कैंसर है वगैरह इस प्रकार से, तो उसके बारे में भी सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अभी ये नवंबर दिसंबर में शायद आयुर्वेद महाविद्यालय वाघोली के द्वारा कैंसर पर कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल। तो उनका सुझाव आया था मुझे व्याख्यान देने के लिए, और पंचकर्म थीम है, तो कैंसर में पंचकर्म उपचार के बारे में वो बता रहे थे कि आप लेक्चर दो इस प्रकार से। मैंने कहा पंचकर्म ट्रीटमेंट में जो जिस प्रकार के मरीज हैं अभी देख रहा हूँ, उसमें पंचकर्म का कोई रोल है ही नहीं। इतनी गंभीर अवस्था में मरीज आते हैं, मरने वाले हैं, इस प्रकार के आते हैं, तो उसमें क्या पंचकर्म करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लीच एप्लीकेशन करते हैं या बस्ती देते हैं, कुछ अनुवासन ज्यादा इस प्रकार से।
फिर भी उनके फोन आते रहे, नहीं पंचकर्म की थीम है तो पंचकर्म के बारे में ही बोलना है इस प्रकार। तो अभी 2 दिन पहले मैंने रोल ऑफ पंचकर्म इन डिसीज फ्री स्टेट ऑफ कैंसर इस प्रकार का विषय दे दिया। तो कम से कम ये तो बात लोगों तक पहुंचे कि डिसीज फ्री अवस्था में तो कम से कम आयुर्वेद वैद्यों के पास आना है, और जो भी पंचकर्म रसायन चिकित्सा या उस रोगी के लिए जो भी चिकित्सा है, अतीत है उसमें रोग, लेकिन ये पुनः आने की संभावना इस प्रकार की है। तो इसमें भी अगर हमारा काम हो सके तो हम काफी हद तक रिकरेंस को टाल सकेंगे, और ये भी बहुत बड़ा योगदान होगा पूरे समाज के दृष्टि से। तो अंतिमतः मैंने जाकर कह दिया कि रोल ऑफ पंचकर्म डिसीज फ्री स्टेट ऐसा विषय मैंने दे दिया अभी। तो ठीक है, 20 मिनट का ही व्याख्यान है। लेकिन ये बात अगर सामने आती है कि इस अवस्था में तो कम से कम मरीज हमारे पास फिर से आए, वो जनरली नहीं आते हैं, वो आराम से रहते हैं, सुख में रहते हैं कि हाँ बस मेरा कैंसर चला गया, अब कुछ नहीं है इस प्रकार से। और इन्वेस्टिगेशंस होती रहती है, 1 बरस में 2 बरस में कैंसर दोहरा जाता है, फिर से एलोपैथी शुरू हो जाती है, सेकंड लाइन ऑफ केमो वगैरह इस प्रकार से। और बहुत सारे साइकिल्स होने के बाद जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब कुछ करने लायक नहीं रहा, पेशेंट के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर मरीज को ढूंढना पड़ता है कि और क्या कर सकते हैं, तो आयुर्वेद में होम्योपैथी में चले जाते हैं। तो वहां का उद्देश्य सिर्फ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देना और जहां तक हो सके लाइफ को बढ़ाना, इतना ही काम हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ काम नहीं हो सकता। यही लोग हमारे पास अगर डिसीज फ्री स्टेट में आएंगे तो काफी कुछ हो सकता है, और हम रिकरेंस को काफी हद तक टाल सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन लोग आते नहीं है, उसका कारण जब मैंने जानने की कोशिश की तो 3 कारण सामने आए। एक तो ऐसा है कि एलोपैथी में इतना खर्च हो चुका है, अब आयुर्वेद की चिकित्सा करेंगे तो उसमें भी फिर से खर्चा होगा। दूसरी बात ऐसी है कि आयुर्वेद में परहेज करना जरूरी होगा, अभी मुझे कुछ खाने के लिए मिल रहा है तो मैं परहेज क्यों क्यों करूं, मैं खाने पीने का आनंद ले लूं। और तीसरी बात, अभी मुझे कुछ हो नहीं रहा है, तो अगर कैंसर उभर आता है फिर से तो फिर सोचेंगे, अभी सोचने की क्या आवश्यकता है इस प्रकार से। और कई डॉक्टर भी बताते हैं अब तो पूरी तरीके से ठीक हो गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मूर्खता है इस प्रकार से बताना, लेकिन बता देते हैं। और पेशेंट भी खुशी में रहते हैं, रिश्तेदार भी खुशी में रहते हैं कि बस कैंसर मिट गया इस प्रकार से। और फिर जब दोहराता है तो डॉक्टर बताते हैं हाँ होता है, कुछ कुछ लोगों में इस प्रकार से होता है। वास्तव में 98% में रिकरेंस हो जाता है। कुछ कुछ लोगों में क्या होता है, ये ऐसा तो कुछ बचने का बचाने का बताने का कोई अवसर ही नहीं है इस प्रकार का। लेकिन बता देते हैं कि तुम ठीक हो गए, कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी करो, मजा करो इस प्रकार से। तो मेरा सुझाव है कि इस अवस्था में ही सही, लेकिन इस अवस्था में मरीज हमारे पास आए, और जो भी उसका इंडिविजुअलाइज कैंसर है उसके बारे में हम कुछ चिकित्सा करें, वो दोहराए नहीं, इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे। और वो अगर रिकरेंस टालने में सक्षम होता है, सफल हो जाता है, तो उसके लिए पूरे समाज के लिए ये बड़ा उदाहरण इस प्रकार का होगा। और वास्तव में डॉक्टर को तो बताने वाले नहीं है कि इस अवस्था में तुम कम से कम आयुर्वेद उपचार करो, मूल रूप से रोग की चिकित्सा करो, ये सुझाव डॉक्टर से कभी नहीं आएगा।
हम ही को प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं, ये जो भी कुछ हुआ है ये सिम्टोमेटिक रिलीफ जैसा है। ये मूल रूप से वास्तव में चिकित्सा नहीं है, क्योंकि जब तक हम कारणों को टालेंगे नहीं, रोग होता ही रहेगा, कोई संदेह की बात नहीं है। हेतु भी सदृशा नित्यम जायन्ते देह धातवः, इस प्रकार से। तो अब तो समझ जाओ और कम से कम कैंसर के कारणों को टालो। जो स्वस्थ वृत्त के जो नियम है उसका पालन करो। तो फिर से होने की संभावना कम हो जाएगी, इस प्रकार से। तो इसके लिए जन जागरण आवश्यक है। मैं अभी जो मेरी वेबसाइट है cancerholisticguidance.com, उसका उद्देश्य ही यही है कि शुरू से ही अगर लोग आते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, आयुर्वेद के लिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। शुरू में नहीं आते हैं तो कम से कम डिसीज फ्री स्टेट में तो आए, या फिर से रिकरेंस होने के बाद तुरंत आ जाए, ये तो कम से कम होना चाहिए। कुछ भी नहीं होता। लोग अंतिम अवस्था में ही आते हैं। यही सिलसिला चल रहा है। तो मानसिकता बदलने के लिए काफी प्रयास करने पड़ेंगे। और ये एक दूसरे से काम नहीं होगा। सभी वैद्यों को ये बताना पड़ेगा कि नहीं, अब की अवस्था में रुको मत, और जो भी प्रयास करने हैं इस प्रकार से करने ही है। एलोपैथी से ये मिटने वाली बीमारी नहीं है। वैसे एलोपैथी से कोई भी बीमारी मिटती नहीं है, केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ ही होता है। तो किसी भी बीमारी के लिए आयुर्वेद को फॉलो करना बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। और समाज में इसके बारे में प्रचलन है ही नहीं। आश्चर्य होता है कि जब बीएमएस लोग, जो शायद आयुर्वेद की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी एलोपैथी के बहकावे में आकर केवल एलोपैथी करते रहते हैं। रिकरेंस होता है तभी हमारे पास आते हैं। तो ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। वो साइंटिफिक सिस्टम है, वही करनी है, ऐसा सोचने वाले बीएमएस भी लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं। तो किसी ना किसी तरीके से उन डॉक्टर वैद्यों तक पहुंचना चाहिए, बाकी मरीजों तक पहुंचना चाहिए। और रोकथाम के लिए प्रयास करने हैं। या मरीज के जो रिश्तेदार है, उनके पुत्र कन्याएं ये जो है, उनमें रोग का प्रादुर्भाव न हो, इसलिए उनके दिनचर्या में परिवर्तन लाना, उनके खाने पीने में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। मैंने काफी जगह ऐसा देखा है कि मरीज को नैसर्गिक या ऑर्गेनिक खिलाते हैं और खुद जो रेगुलर है वही खाना खाते हैं। तो मैं कहता हूँ तुम मूर्ख हो क्या कि ये केवल इस मरीज के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी है, सभी के लिए है। और सभी सोच समझकर वही खाना अपनाए, वही जीवन शैली अपनाए, जो स्वास्थ्य बनाते रहेगी इस प्रकार के। तंबाखू सेवन करून कॅन्सरचे विकृत धातू उत्पन्न होऊ लागले. तंबाखू बंद केल्यावरही विकृत कॅन्सर धातु उत्पत्ति बंद होऊन कॅन्सर बरा का होत नाही? उतने समय लगेगा ना उसमें। 30 बरस अगर तंबाकू खा रहा है तो तंबाकू से उत्पन्न दोष वैश्य में जाने के लिए भी 30 बरस लगेंगे। अगर हम उसके लिए कुछ पॉजिटिव प्रयत्न करेंगे उसके दुष्परिणाम को टालने के लिए, ऐसा दिखाई देता है 3 बरस पहले, 5 बरस पहले, 10 बरस पहले तंबाकू छोड़ दी है, फिर भी कैंसर हुआ। तो ये मतलब ये है उसका कि उससे उत्पन्न जो दोष वैषम्य है उसकी परंपरा अभी भी चल रही है। वो पूरी तरीके से चले जाने में काफी बरस इस प्रकार के लगेंगे। तो फिर जब तक ये दोष वैषम्य खत्म नहीं होता, तब तक
ये करते रहना जरूरी इस प्रकार का होगा। नैष्ठिकी तो नैष्ठिकी या विनोपधाम, तो उपधा के बगैर जो होती है वो नैष्ठिकी चिकित्सा कही जाती है। और ये काफी इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, खास करके थर्ड ईयर में या एमडी में, कि नैष्ठिकी चिकित्सा वर्णन करो इस प्रकार से। तो उपधा ही परो हेतुर दुःख दुःखाश्रय प्रदः त्याग सर्वोपधानांच सर्व दुःख व्यपोह कहा। ये बहुत ही बड़ा विचार है। दुःख और दुःखाश्रय जो शरीर है वो देने वाला सबसे श्रेष्ठ है तो क्या है, तो उपधा है। उपधा यानी कि उपभोग लालसा, उपभोग लेने की इच्छा इस प्रकार से। और ये सरासर प्रज्ञापराध है या धृतिभ्रंश प्रमुखता से है, कि हम मानते हैं, जानते हैं कि इससे मुझे तकलीफ होने वाली है, फिर भी मैं वो करते रहता हूँ। और सभी एडिक्शंस इसी का नतीजा इस प्रकार के हैं। लोग जानते हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है, फिर भी तंबाकू खाने की लालच रहती ही है। जब कैंसर हो जाता है तब चाय छोड़ देते हैं, तभी भी सभी छोड़ देते हैं ऐसा नहीं है, कुछ लोग उसमें भी अपवाद स्वरूप होते हैं जो छोड़ते नहीं है फिर भी। तो उपभोग लालसा उपधा एक अहम मुद्दा है, जिसके जरिए दुख और दुखाश्रय शरीर, ये जो उपधा बता रहे हैं वो फिर से जन्म लेने की उपधा। ये एक प्रख्यात श्लोक है, न तो हम कामये राज्यम न अपुनर्भवम वगैरह इस प्रकार से। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम, कि मुझे मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं है, लेकिन दुख तप्त जो प्राणी मात्र है उनके दुख का नाश हो, उनके अर्थ का नाश हो, ये मैं चाहता हूं इस प्रकार से। तो ये पुनर्जन्म ही न हो, मुक्ति मिल जाए, तो वेदना होने का कोई संबंध इस प्रकार का नहीं है। हम परमात्मा में लीन अगर हो जाएंगे, आत्मस्वरूप हो जाएंगे, तो कुछ दुख वगैरह झेलने का संभव ही नहीं इस प्रकार से। तो दुख और दुखाश्रय देने वाला पर हेतु जो है वो उपधा इस प्रकार का है। कोशकारो यथा हिंसुन उपादत्ते वध प्रदान उपादत्ते तथार्थे सृष्टा मध्य सदा तुरा। जो रेशम का कीड़ा है वो जैसे अपने ही शरीर से तंतुओं को निकालता है और फिर एक कोश का निर्माण करता है अपने ही इर्द गिर्द इस प्रकार से। अब उस रेशम को निकालने के लिए उसको उबलते हुए पानी में डालते थे उस कोश को। तो जिससे उस कीड़े की मौत हो जाती है। तो उसको क्या पड़ी है कि अपने ही शरीर से एक कोश निर्माण करे और उसमें अटक जाए और वो मृत्यु का कारण बने उसका। तो उसी प्रकार से अज्ञ सदातुर इस प्रकार की व्यक्ति अर्थेभ्या तृष्णाम उपादत्ते, जो भी विषय है इंद्रियों के, उनमें से तृष्णा को बढ़ाते रहते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए इस प्रकार से। और फिर वही उसके मौत का कारण इस प्रकार का हो जाता है। और पुनर्जन्म पुनर्जन्म भी होता है, सिर्फ मौत हो जाती है ऐसे नहीं है। वो इस श्रृंखला में मोह नहीं है, हाँ। हाँ, मतलब मोह है। दुख से मुक्ति पाना ये मोह नहीं है, ये उपाय है दुख से मुक्ति पाने के लिए। ये तात्कालिक उपाय होगा, पथ्य का
पालन करेंगे रोग से मुक्त हो जाएंगे, तो एक तात्कालिक सुख इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। अगर सच्चे ढंग से हम पुनर्जन्म ही नहीं चाहते हैं, तो सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाएगा। ना ही सुख रहेगा, ना ही दुख रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा इस प्रकार से। तो ये गलत बात नहीं है कि हम इस प्रकार के दुखों का अंत करने के लिए परहेज पालेंगे, परहेज करेंगे और दवाइयां ले लेंगे। तो ये उपधा नहीं है। उपधा जो है वो उपभोग लालसा है कि मैं बार बार ये करने की कोशिश इस प्रकार का करता हूँ, चाहता हूँ इस प्रकार से करना, और फिर ये काफी मुश्किल हो जाता है। अगले बुधवार को देखेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति।